बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू तालब बड़े कुंबे वाले थे। अल्लाह पाक ने इन्हें हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के बतन से 4 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हकीकी बहन भाई तो ना थे, लेकिन ख़ानदान अबू तालब के बच्चे हकीकी बहन भाइयों ही की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचाजाद बहनों में सबसे बड़ी हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक ही घर में परवरिश पाने की वजह से ज़्यादा मोहब्बत थी। खुद हज़रत उम्मे हानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिकों की तरह मोहब्बत करती थीं, जो ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कायम रही। हज़रत उम्मे हानी का नाम फ़ाख्ता, कुछ ने हिंद भी लिखा था, लेकिन अपनी कुनियत से मशहूर हुईं। वालिद जनाब हज़रत अबू तालब और वालदा जलीलुल क़दर सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिनते असद हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत जाफ़र त्यार और हज़रत अकील की हकीकी बहन हैं। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़तह मक्का के मौके पर ईमान लाईं और जिस दिन मक्का फ़तह हुआ इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर पर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करके खाना खाया और 8 रकात नमाज चाश्त पढ़ी। जब अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मराज की सैर करवाई तो हज़रत मोहम्मद इस वक्त भी हज़रत उम्मे हानी के घर पर सोए हुए थे। हज़रत उम्मे हानी को कुछ अरसे के लिए सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरबियत करने की भी सादत हासिल हुई। बेअसत के इब्तदाई दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मकामात पर अक्सर तशरीफ़ ले जाते थे। एक को सफ़ा के दामन में वाक़या गार दार अरकम, जो अबू जहल के भतीजे हज़रत अरकम की मलकियत था। ये मुसलमानों का पहला इस्लामी मरकज़ और दीनी दरसगाह थी, जबकि दूसरा घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी का था। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत अली ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, आप मेरी बहन उम्मे हानी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? उम्मे हानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचाज़ाद बहन थीं और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालब को फरमाया था कि ए चाचा जान, आप उम्मे हानी की शादी मुझसे कर दें। लेकिन हज़रत अबू तालब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रिश्ते से इनकार किया। इस वक्त हज़रत अबू तालब ने इस रिश्ते को तय करना पसंद नहीं किया था, जिनकी उलमा इकराम ने बेशुमार वजूहात बयान की हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक का जिक्र बयान करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी के रिश्ते का अपने चाचा जान को कहा था तो चचा ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उम्मे हानी के रिश्ते के बारे में बनु मखज़ूम को हाँ कर दी है और करीबी रिश्तेदारी की वजह से उनको अब इनकार करना मुनासिब नहीं है। इस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी भी ना की थी, तो हज़रत अबू तालब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत उम्मे हानी की शादी हुबैरा बिन अबी वहब से कर दी थी। हज़रत उम्मे हानी के खावंद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिसकी वजह से इन दोनों में अलहदगी होगी। फिर एक जंग में खावंद के मरने के बाद हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा हो गई। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत दिल करता था कि मेरी बहन हज़रत उम्मे हानी की शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए। ये शादी हो जाए तो ये बहुत ही शरफ़ और एज़ाज़ की बात होगी। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन उम्मे हानी से शादी कर लें तो हमारी रिश्तेदारी और मजबूत हो जाएगी। उम्मे हानी आपकी चाचाज़ाद बहन भी हैं और इसके साथ साथ उम्मे हानी को आपकी ज़ौजियत का शरफ़ भी हासिल हो जाएगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत पसंद फरमाया और हज़रत उम्मे हानी को निकाह के लिए पैगाम भिजवाया। तो हज़रत उम्मे हानी ने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा मालो जान कुर्बान हो। इसके अलावा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा
कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ बहुत ही ज़्यादा है। मेरी औलाद यतीम है। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने में मशगूल होगी तो मेरी यतीम औलाद को वो हक़ हासिल नहीं हो सकेगा जो एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। अगर मैं अपनी औलाद का हक़ अदा करने में मसरूफ़ होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने से महरूम ना हो जाऊँ। और अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा ना किया तो मेरे लिए बहुत शर्मसारी की बात होगी। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी की ये बात सुनी तो खुशी का इज़हार करते हुए फरमाया, क्रैश की औरतें सब औरतों से बहादुर और बेहतर औरतें हैं। क्रैश की औरतें अपने खावंद की खिदमत भी बेहतर तरीक़ों से अंजाम देती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन करती हैं और घुड़सवारी करने में भी माहिर हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जिस औरत का रंग अपनी औलाद की देखभाल करते हुए काला हो जाए, मुझ में और इस औरत में रोज़े महशर इतना फ़ासला होगा जितना हाथ की 2 उंगलियों में होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको जो अक़ीदत थी वो इससे ज़ाहिर है कि आप फ़तह मक्का के ज़माने में इनके मकान पर तशरीफ़ लाए और शरबत नोश फरमाया। इसके बाद उन्होंने कहा मैं रोज़े से हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा वापस नहीं करना चाहती हूँ। बाज़ रवायतों में है कि उन्होंने पी लिया और फिर खुद ही अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोज़े से हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर रोज़ा रमज़ान की क़ज़ा का है तो किसी दूसरे दिन ये रोज़ा रख लेना, अगर महज़ नफल है तो इसकी क़ज़ा करने या ना करने का तुमको इख्तियार है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनसे बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा फरमाया, उम्मे हानी बकरी ले लो, ये बड़ी खैर व बरकत की चीज़ है। एक मरतबा उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और चलने फिरने में ज़ेफ़ मालूम होता है, इसीलिए ऐसा अमल बतलाया जाए जिसको बैठे बैठे अंजाम दे सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बतलाया, फरमाया कि सुबहान अल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा और ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कह लिया करो। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 46 हदीसें मरवी हैं। एक बार हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने हारिस बिन हशाम अबू जहल के भाई और ज़ुहैर बिन उमैया को ईमान दे दी है, लेकिन मेरे भाई हज़रत अली इन दोनों को इस जुर्म में कत्ल करना चाहते हैं कि इन दोनों ने हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज से जंग की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मे हानी, जिसको तुमने अमान दे दी इसके लिए हमारी तरफ से भी अमान है। हज़रत उम्मे हानी के ग़ुलाम अबू उमरा ने बयान किया कि उन्होंने उम्मे हानी से सुना, वो फरमाती थी कि फ़तह मक्का के मौके पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दा किए हुए हैं। मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? मैंने बताया कि मैं उम्मे हानी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा उम्मे हानी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने से फ़ारिग हो गए तो 8 रकात नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने शोहर हबैरा के फ़लाँ बेटे को पनाह दे रखी है, लेकिन मेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दावा है कि वो उस शख्स को ज़रूर कत्ल करेंगे, जबकि मैंने इसे अपने घर में पनाह दे रखी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दे दी इसे हमने भी पनाह दे दी। बुखारी इस हदीस की तशरीह करते हुए तहरीर करते हैं
कि इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लामी रियासत में अगर मुसलमान औरत भी किसी काफिर को ज़िम्मी बनाकर पनाह दे दे तो कानूनन उसकी पनाह लागू किया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में औरत भी एक मुसलमान मर्द जितना ही हक रखती है। सीरत की कुतुब में पनाह का ये वाक़या हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बानी यूँ दर्ज है कि जिस वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की बुलंद जानिब रौनक़े अफ़रोज़ हुए तो बिनु मखज़ूम के दो आदमी हारिस बिन हिशाम और ज़हीर बिन अबी उमैया बिन मुग़ीरा भाग कर मेरे घर घुस आए। मैंने इन दोनों को जल्दी से कोठरी में बंद कर दिया। इनके पीछे ही मेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्हें तलाश करते हुए तलवार लिए अंदर आ गए और कहा कि मैं इन्हें कत्ल करूँगा। ये दोनों मेरे खावंद हबैरा के रिश्तेदार थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जंग करते हुए भागे थे। मैंने इन दोनों को कोठरी में छुपाया और घर का दरवाज़ा बंद करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गई। उम्मे हानी की इस अमान का इन दोनों मखज़ूमी सरदारों पर यह असर हुआ कि वो ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में बुलंद मर्तबा पाया। हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबू जहल के हकीकी भाई थे जो ग़ज़वा यरमूक में शहीद हुए। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिलाफत में वफ़ात पाई। इस वक़्त इनकी उम्र 100 साल थी। उनके 4 बच्चे थे जिनके नाम हानी, उमरू, यूसुफ और जद्दा थे। चारों बच्चों को सहाबी होने का शरफ हासिल था। हानी बड़ा बेटा था जिसके नाम पर उनकी कुनियत थी। इन्हें फ़िक़्ह से बेहद दिलचस्पी थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल दरियाफ़्त करती रहती और इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाती। हज़रत उम्मे हानी से 46 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह पाक हमें असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर चैनल पे फ़र्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।